नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है प्रश्नकाल का। अजमेर के किशनगढ़ में सब्जी मंडी में दुकान के बाहर मांस फेंकने को लेकर जमकर आज बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ अनियंत्रित हो गई। गुस्सा आना भी चाहिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। यह भी समझदारी बरतनी जरूरी है। पुलिस स्थिति को काबू में करने के लिए लाठियां चलाती हुई दिखाई दी। भारी हंगामे के चलते पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ तक कर दी गई। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। शहर का पूरा वातावरण तनावपूर्ण हो गया। पुलिस छावनी में बदला हुआ आज किशनगढ़ दिखाई दे रहा था। हालांकि पुलिस ने मांस फेंकने वाले बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है। कौन है ये पता चल गया है। बताया जा रहा है कि कल ईद थी और उसी के बाद ये जो मीट है वो लेकर के जा रहा था। उसका कहना है कि गिर गया, लेकिन इल्जाम है कि गिराया गया जानबूझ के और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ये कह रहे हैं कि वो घटना पर नजर बनाए हुए, यानी तमाम जितने भी पावरफुल पद पर बैठे हुए लोग हो सकते हैं इलाके से जुड़े हुए, वो सब संवेदनशील है। मामला गंभीर है और इसे लेकर संवेदनशीलता बरती जानी जरूरी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। शुरू करें डिबेट, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा क्या इस पर। मेरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के किशन सब्जी मंडी में मृत पशु के अवशेष फेंके जाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें किशन की सामाजिक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था को बिगाड़ने की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सूचना मिलते ही संबंधित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिस पर स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ दोषियों को गिरफ्तार किया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। साथ ही प्रशासन को साजिशकर्ताओं की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं इस संबंध में समाज के सभी वर्गों से सामाजिक सौहार्द, शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं। भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार। क्या कह रहे थे भागीरथ चौधरी, आपने सुना। और जो एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया उस पर सबका ध्यान मैं लेकर के जाना चाहता हूं, वो है साजिशकर्ता। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, क्योंकि इसी शब्द के इर्द गिर्द आज ये बहस भी है और बहस के साथ साथ समझना यह भी है कि आखिर किशनगढ़ का ये माहौल ऐसा बिगड़ा क्यों। तमाम खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे क्योंकि ये मीट वाला बवाल है और पूछना सबसे बड़ा सवाल है। सूरज सोनी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे। कांग्रेस से यशवर्धन जी हमारे साथ रहेंगे। इंद्रजीत उबाना मेरे सहयोगी किशनगढ़ से मेरे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंद्रजीत, सबसे पहले सबसे मुद्दे के सवाल पर आता हूं। फिलहाल स्थिति क्या है किशनगढ़ में? सब कुछ ठीक ठाक है, शांतिपूर्ण है? निश्चित तौर पर राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज दिन भर जो ये घटनाक्रम चला, उसके बाद करीब पुलिस को जो है आज काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिस तरह से बाइक सवार जो ईद के दिन कुर्बानी का जो बचा हुआ जो सामान था वो लेकर बाइक पर जा रहा था, अचानक से जो है ठेले से गिर जाना और उसके बाद में हड़बड़ाहट में बाइक सवार मौके पर चला गया। हिंदूवादी संगठनों ने उसको पूरी तरह से जो है वो आरोप ये लगाया कि भाई जानबूझ के मांस के अवशेष दुकान के बाहर फेंके थे। उसी को लेकर जो है माहौल पूरी तरह से एक बार तनावपूर्ण बन गया था। मौके पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता तो पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ असामाजिक तत्व भी पहुंचे, जिन्होंने बुरी तरह से जो है वो वहां पर हंगामा शुरू कर दिया, मारपीट वहां पर शुरू कर दी, धक्का मुक्की शुरू कर दी। उसके बाद में गुस्साई जो भीड़ थी उसको नियंत्रण करने में पुलिस को भी जो है वो लाठीचार्ज करना पड़ा कार्यकर्ताओं। ठीक है इंद्रजीत, घटनाक्रम क्या था ये तो हमने देखा। पहली बात तो ये कि ये शांति अभी स्थापित है कि नहीं है, या दिन भर से हम बता रहे थे क्या हालात वहां के रहे। और दूसरी चीज ये, साजिशकर्ता कौन? साजिशकर्ता वो, जब मैं अभी सुन रहा था भागीरथ चौधरी जी को, उन्होंने कहना था साजिश करता है। ये कौन? ये भीड़ में साजिश करता है या फिर वो साजिश करता है जिसने मीट को वहां पर फेंका? देखिए राहुल, बिल्कुल इन सभी सवालों को जो है वो पुलिस इन सवालों के तलाश में जुटी है। फिलहाल जिसने भी इस पूरी जो घटना को अंजाम दिया, कौन वो लोग
थे जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। हालांकि पुलिस ने जो बुजुर्ग है उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है, पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर जो है पूरी तरह से इस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर घटना हुई, अगर हालांकि जिस तरह से मास्क के अवशेष वहां पर गिरे तो रोक कर वहां पर अवशेष उठाए जा सकते थे, लेकिन वहां पर अवशेष वहां पर गिर गए, उसके बाद में मौके से चला जाना, भीड़ अनियंत्रित हुई। लेकिन ये सारी वो चीजें मैं इसे लेकर कृष्ण कुमार जानू जी आपके पास आ रहा हूँ। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, इसे तो मेंटेन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पत्थर फेंक गए, पुलिस के सर फूट गए, हमने वो तस्वीरें दिखाई और केंद्रीय मंत्री भाग्य चौधरी कहते हैं कि साजिश है, और अगर साजिश है तो फिर तो इस साजिश का पटाक्षेप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जानू जी, निश्चित रूप से जो हमारे देश की इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं जिनकी कानून व्यवस्था की सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है, कहीं न कहीं वो इस बात में फेलियर हो जाती हैं और देश के किसी न किसी कोने में कभी न कभी इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। विशेष करके एक प्रकार से समाज की संवेदना को, संयम को टेस्ट करने का मेथड है। अन्यथा ये जो अवशेष हैं ये उस एरिया में जाते ही क्यों हैं जिस एरिया में इस प्रकार के अवशेष नहीं जाने चाहिए। कहीं न कहीं जो साजिश है वो मदरसा साहब जो संस्कार हैं उसकी देन है, और यही कारण है कि ये जो शरीयत को समर्पित शांतिप्रिय समुदाय है, ये जो 5 वक्त के बेचारे नमाजी हैं, ये जो सरकार के अनुदान से अतीत में हज यात्रा करते रहे हैं, इन लोगों को ये सोचना ही पड़ेगा कि भाई आप किसी के साथ किस हद तक छेड़छाड़ करोगे तो प्रतिक्रियाएं आएंगी। और प्रतिक्रिया को हिंदूवादी संगठनों का नाम दे देना, अरे भाई समाज प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको हिंदूवादी संगठन बोल करके एक अलग से एंगल देने की जो कोशिश है बचना चाहिए। सुनिए जानू जी, सरकार आपकी है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वहां पत्थर फेंके या पुलिस को चोटें आई वो प्रतिक्रिया दे रहे थे, उनका रिएक्शन था, आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार का कृत्य हो रहा है, ये किशनगढ़ का विषय नहीं, पूरे देश भर में अनेक जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में तो 11 घरों में गोमांस पाया गया है, ठीक है, राजस्थान में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन छुटपुट टेस्टिंग प्रोग्राम चलता रहता है और ये बड़ा एजेंडे से निर्धारित होकर होता है। और इस सारे विषय का पटाक्षेप पुलिस जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है, अब वो लाठी भाजने की परिस्थिति क्यों आ रही है। अगर इस प्रकार के कृत्यों पर एडवांस निगरानी नहीं रखी जाएगी तो ये साल दर साल चलने आप पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं? जी, फेलियर है पुलिस का, आप पुलिस का फेलियर मान रहे हैं? नहीं, पुलिस का फेलियर नहीं है तो सफल भी नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो हो जाती हैं और पुलिस बाद में शांति व्यवस्था कायम करती है, पुलिस बाद में ये करती है। हमारी भी सत्तारूढ़ दल के नाते हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 5 घंटे 4 घंटे में स्थिति को नियंत्रण में किया, लेकिन नियंत्रण से बाहर होने की परिस्थिति क्यों आई, इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। ठीक है, मैं सूरज सोनी जी, ये जो बात कही ना कृष्ण कुमार जानू जी ने, ये मुझे बहुत डीप ले जाती है, उसकी बड़ी सारी लेयर्स निकलती है। अगर सूरज जी, कृष्ण कुमार जानू जी ये कहते हैं कि टेस्टिंग हो रही है, समझ रहे हैं आप, ये कह रहे हैं टेस्टिंग हो रही है, यानी कहीं फेंक करके देखा जाए होता क्या है, और उसको ये साजिश तो बड़े लेवल की जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, है ना, अगर ऐसा है तो। सूरज जी देखिए राहुल जी, बात ये आ रही है कि अभी 2 दिन पहले ही चर्चा हुई, ईद से पहले भी और बाद में भी हम आगाह करते रहे कि खान पान की जो है आजादी देश के संविधान ने सबको दी है वो करें, लेकिन वहीं तक जब दूसरे की भावना आहत नहीं हो तो हमने पहले भी अवेयरनेस अभियान चलाए, हाथ जोड़े लोगों के कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो माहौल है वो शांति और सौहार्द का बना रहे। ये सबकी जिम्मेदारी है, ये केवल एक बहुसंख्यक समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। त्योहार सबका आता है और उस त्योहार के अंदर दायित्व बनता था, पहले भी कहा था कि खुलेआम जो है मांस और इनको लटकाना मीट को, ये कानून के अंदर एक्ट बना हुआ है राहुल जी, एक्ट बना हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मानक अधिनियम 2006, तो तब से 5000 का जुर्माना और सजा का प्रावधान है इसके अंदर। उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति खुलेआम सड़क के ऊपर या सार्वजनिक स्थानों के ऊपर किसी धार्मिक स्थल के आसपास इसकी बिक्री भी नहीं करेगा, इसका प्रदर्शन भी नहीं करेगा और इसका कचरा भी नहीं फेंकेगा, इसका अवशेष भी नहीं फेंकेगा। आज जो बात की जा रही है कि साहब ठीक है, वो तो किसी ने जो है तर्क दिया अभी कि वो गिर गया या फेंकने जा रहा था या कचरा फेंकने जा रहा था, कुर्बानी का जो भी फेंकने जा रहा था, तो वो क्या जगह होती है सार्वजनिक स्थल पे। तो ये स्थिति तब आती है जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की होती है, कानून की पालना कराने की होती है, कहीं ना कहीं उनकी लाचारी है, उनकी लचरता है, उनका फेलियर है खुलेआम जो है। सूरज जी, आप बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे क्या कि हो सकता है गिर गया हो? नहीं, गिरने का प्रश्न क्या उठता है सर, जब खुलेआम बात आ रही है कि आपका कानून, देश का कानून मानते हैं नहीं मानते, आपकी धार्मिक भावनाएं बाद में होती है,
देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है और कानून की धाराओं से चलता है और वो सब पे लागू होती है। तो जब अधिनियम बना हुआ है पहले से, तो उसकी पालना क्यों नहीं की जा रही? दूसरी ओर उसी अजमेर के अंदर जहां पे नारे लगते थे सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और ऐसे माहौल के अंदर पुलिस क्या सो रही थी क्या? ये 12 बजे दिन की घटना है राहुल जी, रात की घटना नहीं है। और दिन के अंदर न कोई अवशेष फेंकता है न कोई गिराता है। ये जिसकी भी साजिश है इसकी जांच उच्च स्तर पे होनी चाहिए। और जो अधिकारी वहां पे लगे वो कर क्या रहे थे? आप ये देखिए कि इसका मतलब आप खुद जो है वो माहौल बिगाड़ने की पुलिस का फेलियर है और इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस पर सवाल है, लेकिन जो साजिश की बात हो रही है, जानू साहब कह रहे हैं और जो सूरज सोनी साहब कह रहे हैं, ये ज्यादा चिंता पैदा करने वाला। अगर ऐसा है तो, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो आपको लगता है ऐसा? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते जिस तरह की जो भी हमारी हो सकता है, हम किसी समुदाय के खिलाफ हो या कुछ भी, आपकी कोई भी भावना हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह की शब्दावली काम में लेना ये उचित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, अगर कोई भी घटना हुई है तो अभी तो वो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पहले तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद में हम किसी को अपराधी ठहराएं या किसी को बरी करें, वो एक अलग बात है। पहले बात तो हमें सारी जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए। वो जिस नतीजे पर निकले, ये सड़कों पर जाम लगाना, पथराव करना, पुलिस के साथ मारपीट करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, चाहे कोई भी करे, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी जाति के लोग हों। आप प्रशासन के साथ जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, किसी का भी राज हो, चाहे भाजपा का राज हो, चाहे कांग्रेस का राज हो। मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। इसलिए एक तो हमें फॉल्ट लाइंस पर प्रहार करने की बजाय ब्रिज पर काम करना चाहिए। हम जो जिस तरह की शब्दावली काम में ले रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी भी समुदाय के लिए। और जैसा कि अभी सूरज जी ने बताया कि दिन के 12 बजे, जैसा मैं सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहा हूं, दिन के 12 बजे कोई शख्स मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा है। दिन के 12 बजे कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। अगर किसी को ऐसी हरकत करनी भी हो तो मुझे इस हरकत का पहली बात तो लॉजिक की समझ में नहीं आ रहा कि दिन के 12 बजे इस तरह की काम कोई क्यों करेगा। तो जब तक व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के बाद अपराधी नहीं मान लिया जाए, मेरे हिसाब से उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। और जिम्मेदार लोगों को, किशनगढ़ की जनता बहुत समझदार जनता है, मेरे भी रिश्तेदार रहते हैं, इनफैक्ट वहां के जो चेयरमैन है वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि सभी समुदाय के लोग समझदारी से काम लेंगे और पुलिस के काम में मदद करेंगे और असली अपराधी तक, अगर जानबूझकर कोई घटना की गई है तो अपराधी को गिरफ्तार होना ही चाहिए। तो इसमें कोई शंका ही नहीं। जानू जी, बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए हम तैयार क्यों नहीं है? देखो, यशवर्धन जी को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने वोट बैंक को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश भी कर रहे हैं और प्रस्तावना भी डिजाइन कर रहे हैं। पर सच्चाई यह है राहुल जी, खाड़ी देशों में भी कुर्बानी होती है। वहां तो कभी भी कचरा सड़क पर नहीं फेंका जाता और वहां तो इस प्रकार का सार्वजनिक नहीं होता। जयपुर में भी कई जगह पर सार्वजनिक रूप से सड़कों पर भैंसे बांधकर बलि दी गई, उसके वीडियो जारी हो रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जो फेलियरिटी है उस पर सवाल उठेंगे। सरकार हमारी है या आपकी है से फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री बदला है, पुलिस तो राजस्थान की जो नफरी है वो नहीं बदली है। और पुलिस की जवाबदेही में जो सेटलमेंट का कीटाणु है वो गहरे तक घर कर चुका है। आप तो बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि पुलिस के अंदर भी प्रॉब्लम है। निश्चित रूप से जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो अल्पसंख्यक 20 करोड़ की आबादी को आप तो ठीक कौन करे? अब तो ये आप ठीक करिए फिर, जी रहे हैं। नहीं, फिर आप इसका इलाज करिए। फिर कैसे करेंगे इलाज? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो पैटर्न योगी जी ने अडॉप्ट किया है कि कानून की पालना सुनिश्चित करनी होगी और अपराधी को दंडित देना होगा, जांच के नाम पर डाउट ऑफ बेनिफिट देकर हम बार बार जिस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो मर्ज लगातार बढ़ रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं वो फॉर्मूला लागू होना चाहिए, तो वो फॉर्मूला किस किस पे लागू होना चाहिए? उन पर भी जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया उनके भी बुलडोजर चलना चाहिए, और उन पर भी जो मास्क फेंक करके गए उन पर भी बुलडोजर चलेगी? किस पे चलना चाहिए, या ये सिलेक्टिव होना चाहिए? कैसे? देखो, दोनों बातें सही हैं। अगर किसी ने क्रिया की प्रतिक्रिया में कुछ किया है तो वो क्यों करने की परिस्थिति तय हुई, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और कानून तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, चाहे फिर कोई भी हो। ठीक है, मैं इंद्रजीत आपके पास में आ रहा हूं। थोड़ा सा बताइएगा, जो व्यक्ति पकड़ा गया है, बताया जा रहा उम्र दराज है, उसकी उम्र ज्यादा है, लेकिन जब मैं इस सीसीटीवी को देखता हूं ये मेरे मन में कुछ डाउट क्रिएट करता है। उसके पीछे एक थैला लटका हुआ है, वो बाइक से जा रहा है, वो एक हाथ पीछे लेकर के जाता है, वो थैला नीचे गिरता है, और अगर उसको इसे लेकर के कुछ भी संवेदनशीलता होती, वो व्यक्ति वहां रुकता, उस सामान को समेटता और अपने साथ लेकर के चला जाता। लेकिन वहां से भागने की क्या जरूरत थी? यह दूसरी तरह का एक डाउट है जो खड़ा होता है।
देखिए राहुल, बिल्कुल ये पूरी तरह से जो है पुलिस जांच का विषय है, क्योंकि जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। जब उससे पूछताछ की तो उसका साफ तौर पर कहना था कि वो कुर्बानी करके उसके बाद में जो अवशेष थे उसको थैले पर लेके जा रहा था और अचानक वहां पर गिर गया। उसके बाद में जो बुजुर्ग है वो वहां पर हड़बड़ा गया था, घबरा गया था कि कहीं उठाए, उसके बाद में उसके साथ मारपीट ना हो। उसी को जो है जिस तरह से अवशेष सड़क पर गिरे, उसके बाद में वो हड़बड़ाया, घबरा कर बाइक लेकर मौके से चलता बना। हालांकि इस घटना के बाद में ही पूरा जो घटनाक्रम हुआ, इसके बाद में जो सारे के सारे लोग आक्रोशित हुए, उत्तेजित हुए। उसके बाद में इस पूरी घटना को लेकर जो है पूरे किशनगढ़ में तनावपूर्ण स्थिति हो गई। पुलिस को भी है जो वो लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा। एक पुलिस जो डीवाईएसपी ग्रामीण है, उनके जो चालक है गोपाल सिंह, उनके सर में जो है पत्थर लगे, 7 टाके उनके आए। हालांकि पुलिस ने काफी स्थिति को जो है समय रहते काबू में कर लिया था, क्योंकि महिपाल सिंह, अगर डीवाईएसपी की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था को उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल में किया। एसडीएम अर्चना चौधरी भी मौके पर, ये तो स्थिति के बाद की बात है ना। नहीं, इंद्रजीत, सवाल तो उठते हैं। ये 3-4 घंटे जो किशनगढ़ ने झेला, किशनगढ़ ऐसा था नहीं। हम पुलिस प्रशासन को तो ये क्लीन चिट नहीं दे सकते। इसको बहुत जल्दी काबू किया जा सकता था, लेकिन डिले हुआ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं इसी सवाल के साथ हूं कि यशवर्धन जी, जब इस तस्वीर को हम देखते हैं ना, तो ये डाउट इस तरीके से भी क्रिएट होता है कि जब वो बाइक जा रही है तो एक हाथ वो पीछे लेकर के जाते हैं, फिर वो अचानक से जो बाइक के पीछे रखा हुआ सामान है वो गिरता है या गिराया जाता है, व्हाटएवर इट इज, और उसके बाद वो बाइक लेकर के सीधे चले जाते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति की सबसे पहली प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए। देखिए, क्या प्रतिक्रिया, संभावनाएं बहुत सारी होती है, उनमें से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम बेनिफिट ऑफ डाउट की बात करते हैं। लेकिन एक समझदार व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि वो कैसे उस चीज को संभालने की कोशिश करे। नहीं, देखिए इंद्रजीत जी ने जो बताया उसमें बहुत लॉजिकल बात है कि ऐसी जब कोई भी इस तरह की कोई घटना होती है तो व्यक्ति घबराता है, वो सोचता है कि कहीं अगर मैं रुका तो भीड़ किस तरीके से रिएक्ट करेगी, उसका गेज नहीं कर पाता। बहुत बार होता है कि एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट में भी हम यही मानते हैं कि एक्सीडेंट करने वाले को रुकना चाहिए, घायल को गाड़ी में लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं रुका तो भीड़ पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो हो सकता है, अभी मैं फिर ये कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी समझदार तबका है, कम से कम वो तो आग में घी डालने की बजाय सारी कम्युनिटीज को साथ लेकर इस तरह के दंगों को नहीं, आप जो कह रहे हैं ये बड़ी बात है। जानू साहब, आप आग में घी डाल रहे हैं क्या? आप डाल रहे हैं आग में घी? देखो, मैं एक सीधी सी बात बता देता हूं, सरकार अगर कठोर कार्रवाई करेगी तो खुद की सरकार और कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आएंगी। निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आने के पीछे के कारणों पर, जब एक तरफ यशवर्धन जी कह रहे हैं कि वो लेकर जा रहा था और उसे लगा कि भीड़ उसे ठोक डालेगी, तो इसका मतलब उसे पता था कि वो गलत काम करने जा रहा है। इसका मतलब उसे पता था कि सार्वजनिक रूप से इस प्रकार सार्वजनिक स्थान पर मैं दिन में दोपहर को 12 बजे जो चीज ले जा रहा हूं उस पर प्रतिक्रिया हो सकती है, तो उसे सुरक्षित क्यों नहीं ले जाना चाहिए था? मोटरसाइकिल क्यों ले जाना चाहिए था? और फिर गिर गया तो उठाना क्यों नहीं चाहिए था? बहुत सवाल हैं, पर कुल मिलाकर डाउट ऑफ बेनिफिट तो वोट बैंक को मिलना ही चाहिए। इसलिए यशवर्धन जी तो सही वकालत कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं कि समाज में कानून की जवाबदेही, कानून को लागू करने वाली और पालना सुनिश्चित करने वाली एजेंसियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आप ही तय करेंगे ना जानू साहब? ये मैं, इंद्रजीत और यशवर्धन जी और सूरज जी तो कर नहीं सकते, सरकार में आप हैं। हम सब मिलकर तय करेंगे। लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति कुछ भी तय नहीं करता है, और हम सबकी मंशा होगी, वैसा होगा। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, अब आप यहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती बताते हैं और उसके बीच में आप कहते हैं कि प्रतिक्रिया होगी, लेकिन सूरज जी, आप मानते हैं कि प्रतिक्रिया हो सकती है और ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, या फिर इसको समझदारी के साथ में डील भी किया जा सकता था? देखिए, प्रतिक्रिया तो जो कानून है उसके अनुसार सबको कार्रवाई करनी चाहिए थी। और मैंने पहले भी कहा कि जब एक्ट बना हुआ और उसका पालना नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने पहले भी प्रश्न उठाया कि बात ये है कि ये जो है ऐसा त्योहार और ऐसे समय में आया है इनका कि आप ये देखिए, उस दिन एकादशी, 2 दिन से एकादशी, बड़ी एकादशी और छोटी एकादशी लगातार साथ चल रही है, आज प्रदोष है, और ऐसे में दूसरे समुदाय की भावनाओं का हम ध्यान में नहीं रखें और हम केवल बचाएं कि यही बेचारा है, इसी के साथ विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये समाज को भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा, और पॉलिटिकल जो पार्टियों के लोग हैं उनको ये चश्मा हटाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आप आज किसी के गलत काम के पक्ष में खड़े हो रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप आने वाले समय के अंदर लंबी खाई खोद रहे हैं
और आप कहीं ना कहीं इस समाज को आग के अंदर धकेलने की दिशा के अंदर आप बढ़ा रहे हैं इसको, तो ये एक बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। लेकिन विशेष बात ये है कि आज जब प्रदोष है और चलो 2 दिन पहले ईद होगी, 2 दिन पहले एकादशी भी थी, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो है ये निगरानी जो है पुलिस की कहाँ रही? जब कैमरे लगे हुए हैं 12 बजे के बाद में घटना 12 बजे घटित होती है और 4 घंटे तक आदमी पकड़ में नहीं आ रहा है। दूसरी ओर आप देखिए कि आप डाउट उस आदमी को दे रहे हैं। आज मैं 100 रुपए की सब्जी लेके जा रहा हूँ, मेरे टमाटर गिर गए, आलू गिर गए, तो आदमी उठाता है कि मैं लेके जाऊं घर पे, मेरी चीज है ये, तो आप भागे जा रहे हो एक तरह से सीधे निकल करके। अभी ये जो बात करें यशवर्धन जी कि साहब वो भीड़ का ऐसा लगता है, तो एक्ट में दिया है ना भी कि आप सूचना करते थे पुलिस को कि मेरे से ये घटना हो गई है और ये मेरी गलती से गिर गया है, मैं हड़बड़ाहट में निकल के आ गया हूँ। तो ये चीज है कि एक चीज और है, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट की बात हो रही है तो फिर ये न्याय अगर दो तो फिर पूरा दोष दोनों तरफ से न्याय होना चाहिए। फिर अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना तो दोनों को दें, दोनों पक्षों को दें। और इसीलिए मैं सवाल को थोड़ा सा खोलता हूं, वहां पर जब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसी नौबत कहां आ गई कि लाठी चलाने की जरूरत पड़ जाए? किसी को अपनी भावना व्यक्त करने का तरीका या उसको ये अधिकार तो है कि वो विरोध करे। कई लोग खड़े होकर के अब नारे लगाते हुए अपने विरोध का इजहार करते हैं, वहां लाठी चलाने की कहां जरूरत पड़ी? ये भी एक सवाल है। पहले क्या पत्थरबाजी हो गई थी? देखिए राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद में जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, लेकिन मैं आपको एक सवाल कहना चाहूंगा कि भीड़ तंत्र जो था वो बेकाबू हुआ, धक्का मुक्की वहां पर शुरू कर दी गई। पुलिस कर्मियों के साथ में जो है धक्का मुक्की की। उसके बाद में पुलिस जो है आक्रोशित हुई, क्योंकि पुलिस को भी जो बाद में लाठीचार्ज करना पड़ा, कार्यकर्ताओं को खदेड़ना पड़ा। लेकिन एक सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल, इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से अजमेर सांसद और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का कहना है कि साजिश, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सीओ सिटी महिपाल चौधरी का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस घटना को जो है वो साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस जो है उस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। सबसे पहले तो पुलिस ये जांच में जुटी हुई कि ये जो बुजुर्ग है सब्जी मंडी क्षेत्र में तो 12 बजे आया, उससे पहले ये कहां से गुजरा है, कहां कौन से इलाके में गुजरा गया। तो पूरे जो पुलिस है पूरे सीसीटीवी जो रहने वाला कहां का इंद्रजीत लगे, जो रहने वाला कहां का है? ये पुराना शहर का रहने वाला है राहुल, लेकिन अभी फिलहाल जो है गांधीनगर रामने रोड पर रहता है, क्योंकि पुराना शहर से ये रवाना हुआ है, गांधीनगर ये जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस, क्योंकि सीओ सिटी ये रास्ता नैसर्गिक रूप से बीच में आता है क्या? थोड़ा सा इंद्रजीत ये बताइए, रास्ता बीच में आता है क्या एक जगह से दूसरी जगह? क्योंकि मैं किशनगढ़ का रास्ते समझता नहीं हूँ। देखिए राहुल, मैं आपको बताऊं, अगर शहर से अगर आपको गांधीनगर जाना है तो रास्ता दूसरा है। हालांकि सब्जी मंडी में ये बुजुर्ग क्यों गया, सबसे बड़ा सवाल तो है कि सब्जी मंडी में क्यों गया, क्योंकि रास्ता दूसरा है, सब्जी मंडी से क्यों निकला, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। तो पुलिस जो है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जुटी है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले का नहीं, यशवर्धन जी देखिए, ये सवाल तो है, हड़बड़ाए कोई घटना के बाद ठीक है, लेकिन वो घटना से पहले हड़बड़ा जाए और गलत रास्ता ले ले, ये तो संभव नहीं है ना। या फिर अब इस बात को लेते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए कि हो सकता है कि कोई मंडी में टमाटर खरीदने गया होगा। देखिए राहुल जी, न तो आप वहां थे न मैं वहां था, बिल्कुल सही बात है। हम तो प्राइमा फेसी एक बात कह रहे हैं कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पहली बात तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। पुलिस पर पथराव करने से इन्वेस्टिगेशन जल्दी तो होगा नहीं, पुलिस पर मारपीट करने से जल्दी होगा नहीं। उल्टे जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। मैं तो फिर भी ये कह रहा हूँ, ये कहना तो मेरा होता कि पुलिस क्या कर रही थी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस पूरी घटना को बहुत मैच्योरिटी से देखना चाहिए और जो भी कल्प्रिट है, अगर कोई साजिश है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन प्रशासन पर लाठीचार्ज, पथराव करना, इन सब की जरूरत क्या है? और अगर कोई भी किसी ने बदमाशी की है तो जांच में सामने आ जाएगा, और जो जांच में सामने कोई आरोपी हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है, कोई बात ही नहीं है ऐसी। ठीक है जानू साहब, देखो आप जो लाइन ले रहे हैं ना वो असल में मुझे यशवर्धन जी सही कोशिश कर रहे हैं। यशवर्धन जी अपने वोट बैंक को लिबर्टी देने के लिए भाजपा के प्रवक्ता पर ये कहें कि वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यहाँ सरकार का विषय नहीं है, सवाल ये भी तो नहीं, उसमें काम करने वाला तत्व अगर कहीं शिथिलता बरतेगा तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी। और प्रतिक्रिया जानू साहब सवाल ये भी उठता है, एक सवाल जानू साहब, फिर ये भी तो सवाल उठता है कि आप भी किसी खास वर्ग को कैटर करने के लिए अपनी सरकार को दोषी, अपनी पुलिस को दोषी ठहरा देते हैं। देखो विषय ये खास वर्ग का नहीं है, विषय ये इस प्रकार की घटनाएं सतत रूप से पिछले 5 साल से होती रही है।
कहीं कन्हैया का गला काट दिया गया, कहीं कुछ कर दिया गया, कहीं कुछ कर दिया गया। पूरे राजस्थान का 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी का सरकार बदलने के बाद ये टेस्टिंग मीटर चेक किया जा रहा है कि अब भी हमें वैसा करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। और वही टेस्टिंग की प्रतिक्रिया जो आई और पुलिस का जो एक्शन आया, वो जनता की बात सुनने और समझने की बजाय दबाने का आया, जिसकी मैं आलोचना कर रहा हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया यशवर्धन जी आपका, बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी आपका, सूरज जी आपका, इंद्रजीत आप जुड़े, आपका भी धन्यवाद। ये जो विषय है ये बहुत गंभीर है, ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। समाज बंटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। सही बात है, इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी हो, प्रॉपर हो, और किसी को डाउट का बेनिफिट देते हुए नहीं हो। इन्वेस्टिगेशन हो तो कंप्लीट हो, फिर जिस तरह से पुलिस करना चाहती है वैसा करे और सच सामने आए, क्योंकि किशनगढ़ ऐसा नहीं था और ऐसे कई किशनगढ़ बन सकते हैं। उसे लेकर के भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने जरूरी। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई परिस्थिति प्रदेश में, देश में कहीं भी बने। सावधानी रखनी जरूरी है और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। देखना है सरकार क्या एक्शन लेगी। यह था हमारा आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।